आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच। और सभी को आत्मवंदन, खूब सारा प्यार एंड मेरे लिए वेट करने के लिए धन्यवाद। सो मास्टर्स, जैसा कि हम रोजाना करते हैं, मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन हम शुरू करेंगे। उनको कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ महाअवतार बाबा जी और सभी परम गुरु मंडली के सभी गुरुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमन। सो मास्टर्स, अब हम राजेश जी को इनवाइट करते हैं और राजेश जी हमें गीता का पाठ करके बताएंगे आज हमारे लिए क्या मैसेज है। सो ओवर टू यू राजेश। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन। बहुत बहुत जी, आत्मवंदन मधु जी और सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। और सबसे पहले पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं हम आज का गीता पाठ। आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक नंबर 6-5 और उसके पेज नंबर्स हैं 215, 216, 217 और 218। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो इस प्रकार है। उद्धरेत आत्मना आत्मनम आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुः आत्मनः। तो पहले इसके शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं जो पितामह ने हमें बताए हैं। उद्धरेत का अर्थ है उद्धार करे, आत्मना अर्थात मन से, आत्मानम अर्थात बद्ध जीव को, न अर्थात कभी नहीं, आत्मानम अर्थात बद्ध जीव को, अवसादये अर्थात पतन होने दे, आत्मा अर्थात मन, एव अर्थात निश्चय ही अर्थात निस्संदेह, आत्मनः अर्थात बद्ध जीव का, बंधु अर्थात मित्र, आत्मा अर्थात मन, एव अर्थात निश्चय ही, रिपुः अर्थात शत्रु दुश्मन, आत्मनः अर्थात बद्ध जीव का। तो इस श्लोक का जो भावार्थ पितामह ने हमें दिया है वो इस प्रकार से है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। अब इसके विवरण में अगर हम जाएं तो पितामह ने बहुत ही विस्तृत विवरण जो है वो इस श्लोक का दिया है। पितामह लिखते हैं कि हर एक का उद्धार उन्हें स्वयं ही करना है। हम एक दूसरे का उद्धार नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक दूसरे की भूख को नहीं मिटा सकते, जिसे नींद आती है सोना उसी को आता है, जिसकी साधना है उसे ही करनी है, जिसका ज्ञान है उसे ही अर्जित करना है। जो कोई अच्छी तरह से ध्यान साधना करके योगी बनकर आत्मज्ञान को अर्जित करते हैं, ये महानता इसकी ही है। एक की महानता दूसरों की कभी नहीं हो सकती। हमारे कर्म हमें फल देते हैं। हमारे कर्मों को हमें ही ठीक करते रहना चाहिए। ध्यान में निमग्न होकर ध्यान कर्म में ही रहना है। उसी के द्वारा आत्मशक्ति बढ़ती रहती है। तब आत्मा का बंधु ही आत्मा बन जाती है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम समय को व्यर्थ कर रहे हैं। तब हमारी आत्मा को हम ही मृत्यु की दशा की ओर ले जा रहे हैं। ऐसा ही है ये। तब हम ही अपने शत्रु हो जाते हैं। किसी भी लोक में किसी भी समय में क्यों ना हो, हमारी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता हमेशा सदा सर्वदा हम ही हैं। चाहे वो सतयुग में हो या कलयुग में, भूलोक में हो या सत्यलोक में, शैशवात्मा दशा में हो या वृद्धात्म दशा में, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पंडित हो या पामर हो, हमारी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता हम ही हैं। हमारे मुंह की बात ही हमारे माथे की लिखावट होती है। हमारी भावनाएं हमारे भविष्य के रूप में परिणाम देती ही रहती हैं। हमारी सोच से ही, हमारी बातों से ही, हमारे कर्मों से ही हम अपना उद्धार कर रहे हैं, अन्यथा नीचे गिर रहे हैं। हर एक क्षण को पीसना चाहिए, सदविनियोग करना चाहिए। श्वास अभ्यास करते हुए तप में रहना है। स्वाध्याय करते हुए किसके पास कितना ज्ञान है उस ज्ञान को एकत्र करना है, इकट्ठा करना है। सब में भगवान को देखते हुए, सबका सम्मान करते हुए, प्यार करते हुए ईश्वर प्रणिधान में रहना।
उत्तम व्यक्ति अपने मूल्य समय को व्यर्थ नहीं करते, उसका सही उपयोग करते हैं। सबके साथ समय का यही उपयोग करने वाला उत्तमोत्तम और पुरुषोत्तम है। तो जिस प्रकार से मधु जी कल आपने जैसे अभी जो पोर्टल ओपन होने की बात की थी, आपने न्यू मून की बात की थी, और उस वक्त हम जो बात कर रहे थे कि जो हम सोचते हैं अपने बारे में, जैसा हम सोचते हैं, जो हम अपने बारे में, अपनी रियलिटी को गढ़ने वाले, अपनी वास्तविकता को रचने वाले हम स्वयं ही हैं। तो वही बात आज का ये श्लोक भी हमें बता रहा है, वही ज्ञान ये श्लोक हमें दे रहा है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच राजेश जी। यस, हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हैं, और जो हमें हमारे जीवन में चाहिए है वो अभी और इसी वक्त हो रहा है, बाद में नहीं, फ्यूचर में नहीं। सो एक मिनट मास्टर्स, 1 सेकेंड। सो थैंक यू मास्टर्स, यस थैंक यू राजेश जी। जो आज हमने सीखा या कल सीखा, अब आज उसको हमने लिख तो लिया, जो भी हमने कल सीखा था न्यू मून के पोर्टल के बारे में, मगर आज हम उसको अपने लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करेंगे उसको जानेंगे। तो आज जैसे अभी न्यू मून का पोर्टल ओपन है, तो उसका ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कल जो था नंबर 21 दिसंबर 12, तो उसके लिए 12 है दिसंबर के लिए, और 2022 है। बेसिकली 21 और 12 को अगर देखें तो मिरर कर रहा है एक दूसरे को। तो जो भी चीजें हम इंटेंशन डाल रहे हैं वो वैसे ही होंगी जो हम बोल रहे हैं। यूनिवर्स हमारे साथ काम करता है, तो ये आप भूल जाइए कि आप अकेले हैं या आपकी कोई नहीं सुन रहा। एक तो क्या है कि आप डुअलिटी में हैं हम सब, और उस डुअलिटी में डेफिनेटली हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर वो द्वंद्वत्व में नेगेटिव भी सोचते हैं हम, पॉजिटिव भी सोचते हैं। तो अगर हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही है, तो हम क्या मैनिफेस्ट करेंगे? नेगेटिव भी मैनिफेस्ट करेंगे और पॉजिटिव भी। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम आज, खासकर आज, कल तो हमने सीख लिया, समझ लिया, एंड पावर ऑफ इंटेंशन जो हम कर रहे हैं वो हम फ्यूचर में न डालें कि अबंडेंस इज कमिंग या मनी इज कमिंग। नो, मनी कम्स टू मी इजिली या मनी फ्लोज टू मी इजिली। और जो कुछ हो रहा है अभी हो रहा है इसी वक्त। फ्यूचर का कौन वेट करने वाला? फ्यूचर मतलब हर, अगर मैं बोलूं कल आने वाला है, कल भी अगर मैं एग्जिस्ट करती हूँ तो कल भी मैं यही बोलूं कल ही आने वाला है। तो हर चीज आगे आगे जाती रहेगी, वो कभी होगी नहीं। तो आज हमको ये चीज बोलनी है कि आज हो रहा है, अभी हो रहा है, इसी वक्त हो रहा है। तो जैसे बोलते ना, इन माई फ्यूचर आई एम अर्निंग अ लॉट, इन माई फ्यूचर आई एम अर्निंग अ लॉट, मे भी आपने ऐसा लिखा। अब क्या होगा इन माई फ्यूचर? वो जब फ्यूचर आएगा तब आएगा। अभी यू आर अर्निंग अ लॉट नाउ, every day, every now and then you are earning, या every now and then you are receiving money, right? तो आप ये लिख सकते हैं। वैसे ही रिलेशनशिप्स के लिए हो या कोई भी चीज है, तो अभी आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, जो भी चीजें जिनको चाहिए वो आपको ध्यान में रखनी है। तो वो हर चीज अभी चाहिए, कल पे मत डालिए, अभी, नाउ, द पावर ऑफ नाउ वाली बात है। तो बहुत ही अच्छी बुक है द पावर ऑफ नाउ करके, वो भी आप पढ़ सकते हैं, बट बाद में हम जाएंगे। बट उसके अलावा हमको क्या करना है? हमको आज, हम कौन सा नंबर है? आज है 22, 22 दिसंबर, मतलब 22/12/22। तो आप समझ रहे हैं कितना पावर है नंबर 2 का। तो हर चीज स्पीड में मैनिफेस्ट होगी, जो भी आप कहेंगे डबल डबल मैनिफेस्टेशन पावर है। कल अगर वो पोर्टल खुला था, उसमें नंबर 1 की जो तादाद थी 2 थे उसमें, और 21/12 बाकी 2-2 के नंबर थे। कल में भी बहुत पावर था, आज हर चीज डबल है। 22/12/2022, सोचिए कितने टूज है उसमें। तो इट्स डबल मैनिफेस्टेशन। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आप इंटेंट कर रहे हैं वो आज में हो, अभी में हो। और जो कुछ सोच रहे हैं, जिस प्रकार मैंने बताया कि द्वंद्व में हम सब रह रहे हैं, तो आपको ये समझना है और ध्यान रखना है, अवेयर रहना है कि हम नेगेटिव ना सोचे। हो सकता है जो कल आपने मैनिफेस्ट किया हो सकता नहीं, होता है,
सबने बहुत कुछ लिखा होगा कि मेरे रिलेशनशिप्स में ये हो जाए, मेरे रिलेशनशिप्स ऐसे हो, मेरे को ऐसे कम्युनिकेशन पावर मिले, या मेरे नेटवर्किंग में ऐसे हो, मुझे हाई वाइब्रेशनल लोग मिले। तो सो एंड सो चीजें आप सबने लिखी होंगी। अब उसका जो आपने लिख लिया, जो मैनिफेस्ट करने के लिए डाल दिया आपने, अब उसका असर क्या है? उसका असर ये होगा कि आपके एनवायरनमेंट में से वो सब चीजें हटा दी जाएंगी, या धीरे धीरे, अभी तक अगर नहीं हट रही हैं, या घर में हो सकता है, कई बार क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा हो सकते हैं, चीजों को क्लियर करने का तरीका अलग होता है, हमारा तरीका अलग है, और जो यूनिवर्सल पावर है वो तरीका अलग है। कई बार जैसे बोलते हैं ना कि अर्थक्वेक आता है, और वो जो बेल्ट है हमारे, जो कैसे बोलेंगे, बेल्ट्स भी नहीं बोलूंगी, बट जो नीचे प्लेट्स होती हैं वो सेटल डाउन होती हैं, खुल जाती हैं, सेटल डाउन होती है। तो अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? विध्वंस हो रहा है, लेकिन कई जगह वो सेटलमेंट भी होता है। तो वही सब चीजें हैं आपके रिलेशनशिप्स में भी, जो आपने इंटेंशन डाले हैं, अब उन पे काम तो होना है, क्योंकि आपने डाल दिया है। तो आपने क्या डाला है वो डिपेंड करता है। इसलिए आज भी आप जो सोच रहे हैं वो इस तरह से सोचें कि वो आपके जीवन में जो भी परेशानी क्रिएट हो रही है, या वो इसलिए हो रही है क्योंकि अब वो क्लियरिंग चालू होगी, अब वो चीजें होना शुरू होंगी। तो हमको क्या करना है? हो सकता है आपको इमोशनली आप बहुत आपको रोना आए, आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों मेरे इमोशंस ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों रोना आ रहा है। आपको बहुत इमोशनल लगेगा, मुझे लगता कोई प्यार नहीं करता, या ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और या तो आपको ऐसा हो सकता है कि घर में ही वो सेटिंग सब चेंज हो रही है धीरे धीरे, आपको लग रहा है कि जो आपने इंटेंशन डाला उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, या वो वर्क नहीं कर रहा आपके लिए। लेकिन नहीं, वो वर्क कर रहा है, एक स्पीड है उसकी, उस स्पीड पे कर रहा है। मे बी जैसे होता है ना कि अगर हम कैमरा लगा के रखते हैं, सनसेट से लेकर सॉरी सनराइज से लेकर सनसेट तक अगर हमने बीच पे कैमरा लगा के रख दिया, अब हम उसको स्पीड में करते हैं तो हमें वो उतने मूवमेंट्स नहीं दिखेंगे स्पीड में, लेकिन धीरे धीरे लहरें दिख रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, चहचहा रहे, लोग आ रहे जा रहे, ये सब चीज हम धीरे स्पीड पे नोट करेंगे। तो क्या करना है? आज सिर्फ अपने आप को विटनेस मोड में रखना है, अवेयरनेस मोड में रखना है। जो भी इमोशनैलिटी आ भी रही है, अपना ध्यान वहां से हटाकर हमको अपनी फ्रीक्वेंसी को ठीक करना है। कैसे ठीक रखेंगे? हमेशा वो जो चाहिए आपको उस फ्रीक्वेंसी में रहना है। सपोज आपको चाहिए, आपके इसमें बहुत सारे पैसे, आपको आपको है कि आ, मेरे पास डेली इतने पैसे हैं, लेकिन आप कहीं जा रहे हैं खरीदने कुछ, और आपने कुछ खर्चा, अरे ये कहाँ से बिल आ गया, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वहीं आपकी वो ड्रॉप हो गई। अभी तक आप क्या हंसी खुशी में थे, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड आई एम एंजॉयिंग माई मनी, बट जैसे कोई बिल आया, अरे ये बिल आ गया, अरे अब मैं क्या करूं, ये कहाँ से आ गया। तो वो जो एक नेगेटिव थॉट है ना, उसके लिए वो नहीं डालेंगे, ओके ग्रैटिट्यूड देंगे, थैंक यू सो मच, जो भी आया, आई हैव लाइक अबंडेंट मनी है। और हम उसको, जब हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, उतना हम दे भी रहे हैं और हमको और मिल रहा है। तो उस माइंडसेट से जब हम, कोई बिल अगर आ भी गया कोई बात नहीं, बी हैप्पी अबाउट इट, कि आपका पैसा मूव हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, जहां ये पैसा जाए वो आपको और बढ़ोतरी करके वापस मिले, ऐसा भी इंटेंशन डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर दूसरी चीज, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके घर परिवार में, ऑफिस में, करियर में, एजुकेशन में, जो भी चीजें हो रही हैं चारों तरफ, उनको आपको ध्यान देना है कि क्या हो रहा है। उसमें कूद नहीं पड़ना है कि किस ये झगड़ा झंझट कुछ हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, आप भी कूद गए उसमें। तो वो जो बातें नहीं भी होनी है वो भी हो रही है, क्योंकि अब आपने जो इंटेंशन डाले हैं उसके लिए क्लियरिंग होना शुरू होगी ना। तो वो सारी चीजें आपको इमोशनल, क्योंकि अब स्पीड में हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि रात भर में क्या हुआ। रात भर में तो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, आज मैं एक डिफरेंट ही पर्सन हूँ, कल जो थी वो आज मैं नहीं हूँ। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है मेरे साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मगर सब कुछ मेरे लिखे हुए के हिसाब से हो रहा है। तो इसलिए घबराना नहीं है और समभाव में बने रहना है। जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ ऑब्जर्व करो, उसे सिर्फ अवेयर होकर सिर्फ देखो
क्या हो रहा है, जैसे ना जा रहा है, कोई आ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ गिर रहा है, जस्ट वॉच। कुछ है, खराब हो रही है, आपने उठा के संभाल के रख दिया, बट डोंट मेक अ फस अबाउट इट कि अरे ये क्या हो गया। अपनी फ्रीक्वेंसी डाउन नहीं करें। तो जो डबल टू का जो आज का मैनिफेस्टेशन है, उसमें क्या है, अपने आप को आप अवेयर रखेंगे, अपने आप को उस द्वंद्वत्व से दूर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। तो आप ये ना सोचे कि हो नहीं पाएगा, हो पाएगा आराम से, मगर आपको सिर्फ ये इंटेंशंस डालने हैं, अच्छे इंटेंशंस। द पावर ऑफ नाउ, प्रेजेंट रहना है आज में। अभी मैं जो भी बोल रही हूँ, आप लोग को हो सकता है जो कल किया आपने वो सब याद आ रहा होगा, तो आप आज तो है ही नहीं, अभी आप पीछे में जी रहे हैं। दैट मीन्स यू हैव टू लिव नाउ। जो बोला वो अभी सुनो और समझो, ना आगे में ना पीछे में, आज में जियो, अभी में जियो, अभी इसी वक्त में जियो। जो मधु जी बोल रही हैं वो सुनना है, ऐसा नहीं कि मैं गलत बोलूं तो वो भी सुनना है, मगर मैं सही बोल रही हूँ। और वो चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि सभी को क्या करना है, आज के पावर ऑफ नाउ में आपके सामने जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, आप उनको महसूस करें, एहसास करो उसका। कोई चीज अगर हो रही है, अपनी फ्रिक्वेंसी खराब नहीं करना है। अगर आपने पैसे की डिमांड की थी, या पैसा आपको आपके लाइफ में है, सास ने बोला, तो सोचो, सोच के देखो कि अगर आपको आपके बैंक अकाउंट में और आपके पास, ऐसे बोलते ना, ओ आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, ओ वाओ आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, ऐसे करके आप बोलो, एक्सप्रेस करो। वो फीलिंग क्या है, सोचो जरा। हर चीज को आप उसके उससे देखो, तो वो जो फीलिंग आएगी, वो जो खुशी आएगी, उस खुशी को हमेशा बरकरार रखना है, वो फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखना है। मुझे सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं, हर कोई सपोर्ट कर रहा है, हर कोई प्यार कर रहा है। आई एम लव आपने बोल दिया, अभी तो आपने आई एम लव लिख दिया, बोल दिया, कर लिया, बाद में क्या हो रहा है, आर यू लव? जैसी परिवार वालों ने कुछ बोला, ए क्यों कर रही हो ऐसे, बैठ जाओ चुपचाप, लव कहाँ गया? नहीं। तो वो आपको डालना है उसी समय, उस प्यार में रहना है, और ये फील करना है कि आप जो कुछ हम बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, उसे आप परिणित करें। कई बार होता है हम नहीं कर पाते हैं, मगर फिर भी जब अवेयर हो जाए, याद रखें, वापस उसमें तुरंत वापस आ। बहुत इजी नहीं है, मगर कठिन भी नहीं है। अवेयर रहना है, याद रखना है कि हाँ हम इस उसमें है, इस फ्रीक्वेंसी में है, तो उस फ्रीक्वेंसी को आपको मेंटेन करना है। दूसरी चीज, खाने पीने का ध्यान रखना है। खाने पीने में आप सब क्या खा रहे हैं? एक तो हमने अभी फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, अनियन नहीं खाएं, गार्लिक नहीं खाएं, मशरूम नहीं खाएं। क्यों? अल्कोहल नहीं, कोई भी इंटॉक्सिकेटेड चीजें नहीं, स्मोकिंग नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी स्टेट्स है उसको ऑल्टर कर देता है। आपको पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यू नो व्हाट इज हैपनिंग। तो आपको क्या करना है उसी समय, मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं से सुना, तो इसलिए गार्लिक मशरूम एंड गार्लिक मशरूम एंड अनियंस ये है। लेकिन अनियन को मैं भी खाती हूँ। क्या होता है, अब जैसे खाने की बात है, हम अपने टूथपेस्ट में फ्लोराइड यूज करते हैं, बेसिकली फ्लोराइड रहता है, फ्लोराइड नहीं यूज करते, टूथपेस्ट यूज करते, लेकिन उसमें फ्लोराइड रहता है, ऐसा बोलना चाहिए। तो क्या होता है, ये फ्लोराइड हमारे पीनल ग्लैंड में, हमारे थर्ड आई को वो कर देता है, कैल्सिफाई कर देता है, उस पर जैसे होता है ना कैल्शियम चढ़ने लगता है। शरीर में ऐसा हर जगह होता है, मगर हमें क्या करना है, जो बेरीज होती हैं वो खाएं, अपने अपने आप को आप उस डिकैल्सिफिकेशन करें। ध्यान हम अपना जो है वो थोड़ा देर के लिए ध्यान हम डेली यहाँ करें, सूर्य के सामने बैठे 10 मिनट, ज्यादा नहीं, तो वो डेली करना है प्रैक्टिस। खाने में, अब जैसे अब हमने गार्लिक खाया, अनियन खाया, बेसिकली मशरूम खाया, मशरूम में क्या होता है, प्रोटीन बहुत होता है, अच्छी बात है, लेकिन उसे कहते हैं कि उसकी वाइब्रेशन बहुत लो होती है। खाने में बहुत अच्छा होता है, कई हाई वाइब्रेशनल भी आते हैं, मगर जहां तक कि जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी चीज ये है कि अनियन क्यों नहीं खाना, खाने में कोई दिक्कत नहीं, उसकी वाइब्रेशन उतनी लो नहीं होती जितनी गार्लिक की होती है। सपोज हमने कोई चीज बनाई, होता ना टमाटर, प्याज और गार्लिक, हरी मिर्ची, हरा धनिया, नींबू, नमक डाल के कचूमर बनाया हमने, वाह वाह, सबके मुंह में पानी आ गया होगा। सो अभी क्या है, उसे कचूमर बना के आपने खाया,
अब आपको क्या हुआ, वो जो स्वाद है, पंजेंट जो रहता है टेस्ट, उसका स्मेल, आपने जैसे अनियन को काटा तुरंत आंखों में आंसू आते हैं। तो जस्ट इमेजिन जब आप इसको खाते हैं तो आपका पूरा शरीर कितना रोने रोने जैसा इमोशनल हो जाता है, आंखों से आंसू आते हैं, फ्रीक्वेंसी तुरंत डाउन हो जाती है आपकी, पूरे शरीर में वो भरा पड़ा है, क्या आंसू भरे पड़े हैं, नेगेटिव एनर्जी भरी भरी पड़ी है। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू नो दिस एंड इट्स वेरी गुड कि समय रहते पता चल गया। बट अच्छी बात है कि पता हुआ। दूसरी चीज आपको क्या खाने में, गार्लिक, गार्लिक और अनियन। अब जैसे हर लेयर हम अनियन की निकालते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, जब हम खाते हैं तो हमारे मुंह पे उसका वो स्वाद चढ़ जाता है। अब इसके ऊपर अगर कोई मिष्ठान भी खाए, कोई भी मीठी चीज खाए या कोई और चीज खाए, वो अनियन का स्वाद जो है या स्मेल है वो मुंह में रहती ही है। तो बेसिकली जो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारी जीभ है, हमारे नाक है, आंखें हैं, ये सब वो आंसू से भरी हुई है। अब ये सब कहाँ, थर्ड आई को जाके कैसे एक्टिवेट करेगा, करेगा ही नहीं, तो वो उसको अफेक्ट कर देगा। तो इसलिए वो दबा देगा उसकी वाइब्रेशन को। तो आपको क्या करना है कि आप उन सब चीजों से बचें कि आपके मैनिफेस्टेशन पे असर ना हो, थोड़ा सा आप ध्यान दें। तो ये चीज भी करना है। गार्लिक के लिए भी वैसा ही है, सेम टू सेम, वो वाइब्रेशन हमारी लो करता है। तो अपनी वाइब्रेशन बनाने के लिए बहुत सारी क्लासेस हमने सीख ली, समझ लिया, जान लिया, पढ़ लिया। उसको अप्लाई कौन कौन कर रहा है वो ध्यान देना है कि हमको समझना है कि हमारे चारों तरफ अगर हमारा क्लोजेट अच्छा है, हमारे क्लोजेट में चीजें अच्छे से रखी हुई हैं, तो हमारा दिमाग भी सही चल रहा है। अब जैसे अब हमने सपोज अल्कोहल पिया, हमने कई लोग गांजा और ये वो सब करते हैं, आया हुस्का, वो बहुत सारी चीजें हैं, ये लोग स्मोक करते हैं, उससे भी हमारा जो ये फ्रिक्वेंसी है वो ऑल्टर हो जाती है। और जब वो ऑल्टर हो जाती है तो क्या होता है, हम जो चीजें, हमारा मतलब दिमाग एक तरह से यूज नहीं कर पाते हैं, तो हमारे विचारों पर असर पड़ता है। अब विचार असर, अगर विचारों पे असर होगा तो क्या होगा, अगेन हमारे जो इंटेंशन पावर है, मैनिफेस्टेशन की पावर, वो कम हो गई। अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या चीज, जो चीज चाहिए, किसी चीज के ऊपर काम करना है तो हर तरीके से सोच समझ के। इसलिए अपनी जो मेंटल स्टेट है, और आप खाना, अब खाने की बात करते हैं, मेंटल स्टेट आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना कि व्हाट यू ईट यू बिकम, ऐसा एक डायलॉग है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोग नॉन वेज खाते हैं, हम लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, क्या हो रहा है, वेजिटेरियन जो है प्लांट बेस्ड फूड है, बट जो नॉन वेजिटेरियन है वो एक जानवर को हम खा रहे हैं। वो किस तरह से लाया गया है, क्या उसको जबरदस्ती मारा गया था, काटा गया था, क्या किया गया था। बेसिकली कंपैशनेट हमको फील करना है, जैसे हम है, अगर हमारा कोई हाथ काटेगा तो हमें कैसा फील होगा। तो उसी प्रकार कितनी, अगर सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स जस्ट अ जोक, ओके, आपके परिवार में से कोई आया और आपका हाथ काटने लगा, उसके प्रति, परिवार का ही है लेकिन उसके प्रति क्या फीलिंग आएगी आपको, गुस्सा आएगा, रेज होगा, डर लगेगा, तू मैं होगी, क्या क्या चीजें होंगी, और वो सारी जो चीजें हैं वो आपकी वाइब्रेशन में आ चुकी हैं। अब फॉरन, अब इसी को लेते हैं, किसी जानवर को मारा गया, अब उसको खा रहा है कोई इंसान, अब उसके अंदर जो जो चीजें थी वो आपके अंदर आ गई, आपकी वाइब्रेशन कैसी हो गई, कंपैशनेट तो है ही नहीं। तो ऑलवेज सी कि आप क्या खा रहे हैं, आप जो खाते हो वो आप बनते हो। तो बी कंपैशनेट। वेजिटेरियन बनने का मतलब नहीं है, या नॉन वेजिटेरियन नहीं खाने का मतलब ये नहीं है कि डोंट बिकम कंपैशनेट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अब पानी से याद आया, प्रतिभा जी पानी पी रही हैं, सो मुझे ये भी याद आया जो मुझे बतानी थी आप लोग को, कि व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पर। अब जो समय है, कल परसों के बाद से विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं 21 दिसंबर को, कि दिन जो है वो छोटा है, रात बहुत बड़ी है। तो अब क्या हो रहा है कि एक समय आया जब अब हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो अब बोला भी गया सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं। अब सोलर फ्लेयर्स स्पीड में, वो जो सन है वो उस फ्लेयर को भेज रहा है, भेज नहीं रहा मतलब, जैसे होता है ना फट के कोई वेव जो है वो निकल रही है, वो अर्थ तक पहुंच रही है। तो इसलिए हर जगह स्टॉर्म्स,
या अर्थक्वेक्स, कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है ये सब बहुत स्पीड में हो जाए, मगर उससे डरना नहीं है। एक तो कल के बाद से बहुत सारे लोग अवेकन होना शुरू हो जाएंगे। आपका भी बहुत ज्यादा फर्ज बनता है कि आप लोगों को जगाएं। जो लोग जाग जाएंगे उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा। लेकिन जो कुछ किया है, जैसे बोलते हैं ना जस्टिस, तो जस्टिस जरूर होगी, मगर डरना नहीं है। लेकिन ये है कि ये बता रही हूँ, हो सकता है आपके बॉडी में आप लोगों को आपके मांसपेशियों में दर्द हो, बॉडी में लगेगा अरे यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फ्लू सिम्टम्स होंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। इंटेंस प्रेशर होगा सर पर, वो भी हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको आपको क्या करना है, पानी पीना है, खूब पानी पीना है। अपनी बॉडी को क्लियर रखिए पूरा, जितना लिक्विड पे रहेंगे उतना अच्छा है। पानी पीते रहें। हो सकता है ये आपने नोट किया होगा कई लोग कि ऐसा नहीं कि केवल पानी पीने की बात है, अभी तक तो अभी बताया है मैंने आपको, मगर हो सकता है कि रात को रेस्ट रूम में आपको कई बार जाना पड़ रहा हो, पता नहीं क्यों। पानी तो हिसाब से ही पिया था लेकिन बहुत बार जा रहे होंगे, बिकॉज ऑफ ये जो असेंशन की प्रक्रिया चल रही है, अवेकनिंग की, अवेकन होने के बाद जो असेंशन, जो लोग असेंशन में है ना, उनके साथ ये होगा। तो इसलिए घबराना नहीं है कि क्या चीज चल रही है। और ये हम तो जाग गए, हमारे साथ दूसरों का भी भला हो, उनको भी जगाओ आप, तो सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप सब, अभी तो 41-42 लोग थे, तो इतने लोग हैं, अगर एक एक इंसान अगर एक एक को भी चेंज करे, या सोच लो एक इंसान, दो इंसान को भी चेंज किया आपने, कितना फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम क्या कर रहे हैं अपने असेंशन के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ, वो चीजें ध्यान में रखनी है। हम नेगेटिव ना सोचे बिल्कुल भी, अच्छा सोचना है, अच्छा खाना है, क्योंकि अच्छा खाएंगे तो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा दिमाग चलेगा और उस फ्रीक्वेंसी में हम रह पाएंगे, अपने आप को संभाल पाएंगे। तो ये मैंने आपको एक जनरल पूरा एक राउंड करके, खाना पीना, आपकी बॉडी क्या फील कर रही है वो सब। और दूसरी चीज, लाइट के पोर्टल्स खुले होते हैं बेसिकली, तो बहुत सारे लोग जागेंगे, अवेकन होंगे, मतलब वोक बोलते हैं ना उनको, वो होगा। तो इसलिए पेड़ पौधे भी लाइट की तरफ ही मुड़ते हैं, तो हर कोई मुड़ेगा, सबके अंदर लाइट है, बस ये है कि उसको जगाने की देर है। तो इसलिए आप लोग वो जो ये पोर्टल्स हैं जो खुलते हैं, लाइट पोर्टल्स, यूज इट टू योर फुलेस्ट। और जो भी आप इंटेंट कर रहे हो, पावर ऑफ नाउ में लेकर आप करें, और सोचें कि वो हो गई है, हो रही है अभी इसी वक्त। तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और फ्रीक्वेंसी अपनी मेंटेन करनी है, वाइब्रेशन बेसिकली। ओके, आई होप आपको ये सब आज का जो मैंने बताया हो वो समझ में आया हो। यस अमन जी, किसी को अगर क्वेश्चन है, अभी वी हैव 15 मिनट्स टाइम, हम कर सकते हैं, फिर मैं मेडिटेशन शुरू करूंगी। तो किसी को क्वेश्चन पूछना है पूछ लें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर्स नहीं देंगे। सॉरी, 1 सेकेंड। यस अमन जी। आत्म वंदन मैम। हाथ वंदन, हाथ वंदन अमन जी। यस मैम। जैसे आपने अभी बताया ना कि सर में दर्द हो सकता है, पेट, बॉडी में पेन। मैम मेरा तो कल से इतना बुरा हाल है ना, मैं बता नहीं सकती। कल तो मेरे से क्लास भी नहीं लगाई। मेरे सर में ऐसे था किसी ने जैसे हथौड़ा मार के ना सर बीच से खाली कर दिया, और पेट में इतना दर्द, और पूरी बॉडी में शिवरिंग हो रही थी, बहुत बुरा हाल था। तो आज थोड़ा सेटल है, बट मेडिसिन ले रखी है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से। पर मेरे को अब अभी पता चला कि ये भी होता है। यस, मेरी भी आंखें जल रही हैं, बॉडी में पेन है, इसलिए है क्योंकि वो सब असेंशन के थ्रू हम जा रहे हैं। गला खराब है, और बट हो जाएगा, बट वो भी ठीक हो जाएगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये सब असेंशन की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए बॉडी आज ऐसा फील कर रही है। और मैं एज एन एम्पैथ ऑल्सो आई एब्जॉर्ब पीपल्स, वो बहुत सारी चीजों को करती हूँ, तो हो सकता है। इसलिए अपनी वाइब्रेशन को क्लियर करने के लिए, अपनी ऑरा को क्लियर करने के लिए नमक का इस्तेमाल करते रहें। नमक लेकर अपने हाथ में 10 मिनट या 15 मिनट, 20 मिनट बैठे, 10 मिनट भी बैठे, और इंटेंशन डालें कि मेरे ऑरा में जो भी कुछ नेगेटिव है वो मेरे इस नमक की मुट्ठी में आ जाए, हाथ की मुट्ठी में। और उसके बाद 10 मिनट बैठने के बाद उसको कमोड में डाल दें, फ्लश कर दें। तो आपकी ये जो ऑरा है
वो भी जैसे ना एक क्विक वे है कि आप ठीक कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि आपको जैसे इंटेंस पेन हो रहा है, पानी खूब पियो, खूब पानी पियो, तो और पानी जैसे पीने मैंने से भी ना आपको कोई भी खाना खा लिया तो हल्का वो खाना। खाना खाने बहुत पेन, बहुत पेन। तो आप अपना जो है ना पेट पे सिकाई करो, ठंडा भी लगा होगा हो सकता है आपको, एक हुँ, तो वो करिए। हुँ, और खाने में आप हल्का खाइए कि जो डाइजेस्टेबल हो, क्योंकि खाना भी हर चीज भारी खाएंगे, क्योंकि जब लाइट, अब जस्ट सोचो आप, इंडिगो चिल्ड्रन होते हैं या जो आज के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, आई एम फेसिंग दैट, इसलिए बट इन अ गुड वे, ऐसा बोलूंगी मैं कि मेरी हुँ, लड़की कम खाना खाती है। तो मैं थोड़ी सी पहले जब मैं ध्यान में नहीं थी, थोड़ा चिंता करती थी 5 साल पहले या 4 साल पहले, ऐसे बोलना चाहिए। बट अब धीरे धीरे मेरे को यूज टू हो गई है कि ठीक है, फ्रूट्स खाती है ना, तो उसका जो खाने का तरीका भी है वो क्या है, वाइब्रेशनल फूड्स जो होते हैं, हाई वाइब्रेशनल, बच्चे वही खा रहे हैं, उस तरह के बच्चे, हुँ, क्योंकि उनकी एनर्जीज, उनकी वाइब्रेशन वैसी है। तो जब हमारे पास बॉडी में बहुत लाइट होती है, तो हम हाई मतलब हैवी फूड नहीं खा सकते हैं। तो आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है, डेफिनेटली आपको भूख भी नहीं लगेगी, कम भूख लगेगी, मन भी नहीं करेगा। सेम टू सेम, हुँ, मैं लद्दाख गई थी, तो सोचने वाली बात है, मैं जैसे से हाई ऑल्टीट्यूड पे हम जा रहे थे ना, मुझे खाने का मन कर रहा था, सर में तो इंटेंस पेन था क्योंकि वो ऑक्सीजन के कारण था, मगर भूख नहीं लग रही थी। तो मैंने वहां के जो होटल का जो खाना बनाने वाले या वेटर थे, उनको मैंने पूछा कि यहाँ खाना बनाने का तो मतलब खाना खाने का तो मन ही नहीं कर रहा, तो आप लोग कैसे खाते हो? बोलते हम भी नहीं खाते। मैंने कहा क्यों? आप लोग तो इतना अच्छा अच्छा डेली खाना बनता है। बोलते मन ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे और सब, मतलब कोई कितना भी खा पी ले, मोटे वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो खाना जाता ही नहीं, हैवी फूड जाता ही नहीं हाई ऑल्टीट्यूड पे, हुँ। लाइट ज्यादा होती है और भी चीजें। सो एनी हाउ, तो ये एक जो आपका क्वेश्चन है कि क्यों हो रहा है, तो आप उसको पानी पीजिए, आप खूब पानी पिए और सिकाई कर ले, तो उससे हेल्प होगी। हम्म, ठंड है तो थोड़ा सर की भी सिकाई करके देखिए। हाँ, यहाँ सेंटर में ही है वो। सहस्त्रार। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो मच। यस पापिया जी, अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। पापिया जी, या हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी। कल से मतलब मेरे को अमावस्या एंड पूर्णिमा में होता ही है, मैं इसलिए बहुत उस टाइम चावल भी नहीं खाती, लाइट फूड खाती हूँ, जैसे उपवास टाइप फल वगैरह लेती हूँ। लेकिन कल से जैसे बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ एंड छोटी छोटी बातों में अपने आप ही चिंता करके डिप्रेशन टाइप हो रहा है। होता है, पूर्णिमा में भी मेरा होता है सब कुछ, जैसे नमक पानी में भी मैं नहाती हूँ अमावस्या एंड पूर्णिमा दोनों में। अ, लेकिन कल से मैं देख रही हूँ कि मतलब हर थॉट में मैं नेगेटिव ही थिंक कर रही हूँ, मतलब कल का सेशन करने के बाद भी लगा कि पॉजिटिव होना चाहिए, समझती हूँ सब कुछ। लेकिन रिसेंटली मेरे बेटे की शादी हुई है, तो उसका बिहेवियर जैसे लग रहा है कि वो चेंज हो रहा है, मतलब एक अपने आप ही इमोशनल आउटबर्स्ट टाइप का हो रहा है। कल का मेडिटेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा, मतलब फीलिंग भी था, बहुत लाइट फील कर रही थी। लेकिन ये चीज मैं कल से नोटिस कर रही हूँ अपने आप में कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे तो आप अपने अपना जो ध्यान है, अब आपको पता है कि क्यों हो रहा है। मैंने जो पूरी बातें बताई कि आज या कल में आपने जो भी इंटेंशन डाले हैं, यूनिवर्स उस पर काम कर रहा है, आपको नहीं लग रहा होगा। तो आपके जो भी चारों तरफ जो भी चीजें हो रही हैं, उनको क्लियरिंग होना शुरू हो चुकी है। वो बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, बॉडी बता रही है, आपके इमोशंस बता रहे हैं, बेसिकली आपकी एनर्जी इन मोशन। ये जो इमोशंस है, एनर्जी इन मोशन बोलते हैं।
वो बता रहे हैं आपको कि आपके चारों तरफ क्लियरिंग हो रही है। तो आपने जो भी इंटेंशन डाले हैं वो काम होना शुरू हो चुका है। मगर अगर आप अपना फ्रीक्वेंसी डाउन करोगे, डिप्रेशन में रहोगे, क्या वो चीज वर्क करेगी? नहीं करेगी। दूसरी चीज, हाँ, वो मैं तो पता सभी है कि नहीं करेगी, लेकिन हाँ, नहीं नहीं, एक और चीज मेरे को बोलना है। क्या होता है, ये जनरल, एक जनरल सभी के लिए, केवल ये आपके लिए नहीं है। चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे मेरी सास हो, चाहे मैं मेरे घर परिवार के कोई भी लोग हो। तो मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ, अब हम बच्चे हैं तो डेफिनेटली मेरी मम्मी तो, अभी मैं इंडिया गई थी तो बैंगलोर में भी कहीं जा रहे थे हम, मेरा हाथ पकड़ के मम्मी मुझे रोड पार करा रही थी। मैंने कहा मम्मी, आई एम बिग नाउ, मैं बड़ी हूँ, अब आपको मेरे को आपको पार कराने की जरूरत नहीं। आप समझ रहे हैं कि इसमें बात वो प्यार की है, वो मैं समझ रही हूँ। मगर कई बार क्या होता है, हम बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं। अरे मम्मी, जैसे हम छोटे रहते हैं ना, उस तरह से हम, मम्मी मैं बड़ी हूं ना, अब क्यों आप मेरा हाथ पकड़ रही हो? यू नो दैट इज व्हाट मैंने बोला अपनी मम्मी को। लेकिन मैं ये भी समझ रही हूँ कि हाँ वो मेरी माँ है और वो प्यार है जो वो ऐसा कर रही है। तो आप, अब क्या है, ये पापिया जी चली गई क्या? शायद हाँ। नहीं नहीं है। तो अब क्या हो रहा है हमारे इसमें, कि हमने अपना पूरा जो दिनचर्या है वो अभी तक बच्चों के साथ गुजारा था। बच्चों के साथ उनके चारों तरफ हम, जैसे होता ना कि चंद्रमा के जैसे हम गोल गोल घूम रहे हैं, या सन हो आप सन हो, या बच्चा आपका सन है और आप अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हो, मतलब अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो बेसिकली आपने अपनी पूरी जिंदगी को बच्चों को दे दी। अब बच्चों के साथ ही आप अपना पूरा दिन बिता रहे हो। अब उसकी लाइफ में एक नया चेंज आया है, बट नेचुरली थोड़ा चेंज तो आएगा ना। तो आपको भी समझना है कि एक्सक्यूज मी, तो आपको भी समझना है कि अब वो समय आ गया है कि आपको बच्चों को थोड़ा उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अब हम इस लाइन पे आ गए हैं, उनके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक घर परिवार में हम रहते हैं तो साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं। हो सकता है आगे चल के कई बार आपको पूछा भी ना जाए, बट मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि आप एक आत्मा हो, वो एक आत्मा है, उसकी वाइफ एक आत्मा है। हर इंसान सीखने आया है। हर इंसान जो भी इस प्लेन पे है, हर एक आत्मा सीखने आई है। अपना पर्पस सीखने आया, अपना पर्पस जो भी है वो लेकर आई है, सोल प्लान लेके आई है। तो आप लोग को अब ये सोचना चाहिए कि उसका सोल प्लान है। तो मन मुटाव करके या अपना मन को उदास करके कुछ भी नहीं होने वाला है। कई बार हमारे डेली की लाइफ में होते हैं और हम बहुत उदास होता है, गिव योरसेल्फ टाइम, दैट इज ओके। मगर अभी जो हाल फिलहाल के 2-3 दिन है, इसमें अपना ध्यान जो है आप अच्छी चीजों पे लेके जाएं। इमोशनल फील हो रहा है, दिमाग को हटाकर बिजी रखो। दिमाग को कहाँ रखना है? कुछ अच्छा पढ़ लीजिए, कुछ अच्छा देख लीजिए, कपिल शर्मा देख लो, सबसे बेस्ट। मैं तो बोलूंगी हंसने के लिए, अपनी वाइब्रेशन हाई रखने के लिए। कई बार होता है कि हम अपने में बिजी हैं, अपना टाइम निकालो, अपना देखो। जब आप अपना टाइम वापस अपने पास कर लोगे, देखना बोले क्या बात है माँ, आजकल तुम हमको हमारी तरफ ध्यान नहीं देती हो। ये होगा जब आप देखो इसको, बेसिकली आप उनको चेज कर रहे हो। अब आप उनको चेज ना करके आप खुद अपना करो, वो अपने आप लौट आएंगे। नहीं भी आए तो क्या हुआ, उनकी लाइफ अब शुरू हुई है, लेट देम एंजॉय, राइट। अभी तक आपने, चाहे मैं हूं, अभी भी मेरी भी लड़कियां हैं, तो मेरी पूरी जिंदगी उनके चारों तरफ घूमती है। क्या खाया, क्या पिया, ये क्यों नहीं किया, वो बहुत सारी चीजें होती है, राइट। मगर अब धीरे धीरे, बिकॉज मैं तो यूएस में रहती हूँ, यहाँ बहुत कुछ इतना इंडिपेंडेंट है कि मतलब आई कांट डाइजेस्ट, या पहले मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी, अब धीरे धीरे आई एम गेटिंग यूज टू इट। तो मुझे भी यहाँ पे बच्चे जो है बहुत लड़कियां, कोई वो नहीं है मतलब कैसे बोले, मेकअप करके रहते हैं, कोई यूनिफॉर्म नहीं है स्कूल में, तो आप डेली जा रहे हो तो मेकअप करके जाते हैं। तो आई, फॉर मी, आई हैव बीन इन अ कॉन्वेंट स्कूल, बट, और मैं सिर्फ पता ना, सिर्फ कान की बालियां, जैसे मैं आज हूँ मैं वैसी तभी भी रहती थी। अभी तो थोड़ा सा ये, चलो लिपस्टिक लगा लिया, हमने कुछ कर लिया। उस समय तो वो भी नहीं, बस सिंपल बाल, कान में बालियां हैं, अगर चोटी है तो एक काली रिबन है, बस दैट्स इट। तो दैट इज द सिंपल, और यूनिफॉर्म रहता तो सबको पता होगा। मगर अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, एंड वो बहुत डिफिकल्ट डाइजेस्ट करने में। मगर समय के साथ चलना पड़ेगा, उनको भी वो
कि जो हो रहा है उसे एक्सेप्टेंस में रहना पड़ेगा। तो अब अपना ध्यान आप हटा लो, अपनी ऐसी सी जगह पे लगाओ जो, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, अपने लाइफ में बहुत सारी हॉबीज हैं जो हमने छोड़ चुके हैं, जिन पे ध्यान नहीं दिया, बच्चों को, घर परिवार को देखते हुए, उन सब चीजों को दोबारा शुरू करिए। लाइफ को फिर से एक नए सिरे से जिए कि अब ये मेरा समय है, अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी। ये चीज है, राइट? तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो पापिया जी। ओके। क्लियर तो है, काफी काम कर रही हूँ। अभी क्या हुआ है, लॉकडाउन में बच्चे 3 साल से अपने पास थे ना, तो एक रूटीन ही चेंज हो गया था आपने, उनके साथ। बिल्कुल, आपने जो संस्कार दिए होंगे, जितना आपने बोला होगा बचपन से लेके अभी तक, वो चीजें उनके दिमाग में है। तो ये सोच के चलना है कि उनको पता है, आज नहीं तो कल वो अपने आप आएंगे। नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, उसको बुरा मान के मत चलिए। अब उनकी लाइफ आगे शुरू हो रही है, उनको गुड विशेस दीजिए और आप इंटेंशन डाल दीजिए कि हम सब साथ में एक दूसरे का सपोर्ट करके चल रहे हैं, बस। राइट? हम सब में एका है, हम सब में प्यार है, और हम सब प्यार से रह रहे हैं। तो अपना इमोशन आपको बना के रखना है, अच्छे इमोशन। मतलब वो दे रही हूँ, लेकिन कल से पता नहीं, मतलब होगा कुछ ना कुछ जो, ऐसा हो रहा है खुद ही। फिर मतलब समझ रही हूँ कि शायद न्यू मून का असर होता है मेरे शरीर पे, मेरे मन पे बहुत ज्यादा होता है। जी न्यू मून और फुल मून पे ये बहुत सालों से हो रहा है, ये मैं नोटिस करती हूँ। हाँ, वो सबका तो होता है। जब नया लेकिन मून आता है तो बेसिकली उतना ड्रामेटिक नहीं होता है, मगर हो सकता है कि हम इमोशनल ज्यादा हो जाए। बट ड्यूरिंग फुल मून, इमोशनल। हाँ, ड्यूरिंग फुल मून हमारे बिहेवियर में भी चेंज आने लगता है बहुत। जैसे होता है ना कि हाई टाइड्स जैसे आती है, लूनर टाइड्स, हाई टाइड जाती होती है मेरे वो हमारे बॉडी दिमाग में पे तो असर बहुत करती ज्यादा। है। ओके, सो थैंक यू पापिया जी, जस्ट लाइक यू। थैंक यू सो। थैंक यू। यस प्रभा जी। आत्मबंधन। आत्मवंदन प्रभा जी। हाँ जी, मैंने पूछना था कि जो नमक का बता रहे वो दोनों हाथों में लेके करना है? एक ही हाथ में लेके कर सकते हैं, एक हाथ में राइट आप लेफ्ट ऐसे ऐसे हम? पकड़ के, हाँ, ऐसे पकड़ के बैठ सकते हैं कि हमारी पूरी ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी राइट ऐसे चीजें, वो सब खींच के ये हाथ में आ रही है नमक में। और फिर थोड़े 10-15 मिनट के बाद आप उसको जाके फेंक दें और हाथ धो लें। राइट में या लेफ्ट में कहीं भी ले लें? हाँ, कहीं पे भी नहीं। तो ओके ऐसा थैंक कोई जरूरी नहीं है, बाकी और भी वेज हैं। हर हफ्ते या हर महीने नमक का पोछा लगा ले घर में, है ना? यू। एप्सम सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, सो वो कर सकते हैं। ओके। मेरे सिर खाली सिर में जैसे स्टिफनेस सी आ रही है ना, ऐसे हो रहा है कुछ दिनों से। पानी खूब पीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा दिन वो असर होगा तो इसलिए होगा, हो सकता है एनर्जी हो। तो इसलिए जब हम ग्राउंडिंग करते हैं तो बेसिकली अपनी सारी एनर्जी इसको महसूस करें कि जहाँ से सर से लेकर पाँव तक जा रही है, पाँव से जाकर हम ग्राउंड कर रहे हैं मदर अर्थ में। वो तो हो रही है आपके कहने, जिस दिन से आपसे जुड़ी हो ना बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो एक मैं पूछना था कि वो मेडिसिन ले सकती हूँ, जैसे अभी बीपी मेरा हाई हो जाता है, ओह, तो आप लीजिए अपना मेडिसिन फिर। ले सकती हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए, कई लोगों को बहुत बीमारियां होती हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की तकलीफें हैं, कैंसर है, ट्यूमर है, लिवर का प्रॉब्लम है। तो सभी लोगों को ये कहा जाता है, जो डॉक्टर कह रहा है अगर आपकी दवाई चल रही है आप करते रहिए, लेकिन साथ में अपनी ये करते रहिए, मेडिटेशन, ओके राइट। है ना? यही मेरे को और थोड़ा डाउट था कि लूं के ना लूं, लूं के ना लूं, बस ये। बिल्कुल भी, थैंक यू। थैंक यू। ओके। एक मिनट विकास जी, 1 सेकेंड, लेट मी ड्रिंक वाटर। मैं थोड़ा, आप तब तक क्या म्यूट करें। यस विकास जी। आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन विकास जी।
मैम 41 डेज का जो प्रोग्राम हो गया अपना, उसके बाद में से मतलब उसी दिन से मेरा एक साइड का कान और गला चालू हो गया 4 दिन। उसके बाद में ये बंद हो गया, फिर ये चालू हो गया। क्या दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द होता है। एक साइड का नहीं होता, एक साइड का होता है। फिर हम्म ये कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर इधर से शुरू हो जाता है। हम्म ऐसा कितना दिन हो गए थे कि अभी वो 6 और ये 10 15 16 दिन से चालू है। दो हम्म दिन 2 3 दिन इधर करता है, फिर इधर करता है, फिर इधर, ऐसा हो रहा है। और अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं था, इतना कान में तो दर्द कभी भी नहीं हुआ था। अभी हम्म। तो मैं बोल पा रहा हूँ, बीच में 2 3 सर्दी, दिन तक बोल आपकी सर्दी अंदर बैठी होगी मेरे को लगता है। सर्दी एनवायरनमेंट में दर्द बहुत कुछ चल रहा है ना, हो सकता है कि वो हो रहा हो तभी कान दर्द हो रहा हो आपका। ईयर इन्फेक्शन तो ना हो, एक बार चेक कर लें। नहीं, दोनों में मतलब आज तक मैम कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं अभी तो पश्चिम में जाता हूँ, ठंडी है थोड़ा बहुत, पुणे में इतना भी नहीं है, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं मेरे। उसके लिए मैं देखो, ठीक है। जो चीजें पहले नहीं हुई जरूरी नहीं कि अब वो हो नहीं सकती, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। सो वो इसलिए भी सही है। एक बार, हाँ, एक बार चेक करा लीजिए। और सभी लोग यही कहते हैं कि एक बार चेक कराना बनता है। डेफिनेटली हम स्पिरिचुअली काम कर रहे हैं अपने ऊपर, तो वो तो हम करेंगे ही, मगर एक बार दिखाना ही बनता है कि यू आर टोटली क्लियर कि हाँ भाई कुछ और नहीं है ना। समय रहते आपने उसको देख लिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरी चीज, खाने पीने का आप पूरा ध्यान रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रख रहे हैं तो सी कोई चेंज तो नहीं आया है कि 41 डे प्रोग्राम खत्म हो गया तो आई एम लाइक गुड टू। नहीं 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 मैम, नहीं नहीं नहीं, हाँ सर बोल दिया तो बोल दे, नहीं हाँ, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, तो वही बोल रही हूँ कि अच्छी बात है कि अगर आप उस पर लगे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, कानों में दर्द है तो सिकाई करके देखिए। सिकाई करके, अगर आप सिकाई किया है तो अच्छी बात है, करके देखिए सिकाई गर्दन में ये वो। और कई बार क्या होता है कि कान के दर्द भी बता रहे होते हैं कि आप कोई चीज सुनना है, हो सकता है आप सुन नहीं रहे हो, कोई चीज आपको बार बार वहां पे कोई कुछ बोल रहा है लेकिन यू आर नॉट गिविंग अटेंशन टू दैट पर्सन, उसकी बातों को आप अटेंशन नहीं दे रहे, रेजिस्ट कर रहे हो। तो आप देखिए कि आपके लाइफ में क्या ऐसा कुछ है। और गर्दन में दर्द होना मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपको देखना चाहिए वहां नहीं देख रहे हो, तो वही बात है चलो कान। अंदर पूरा, मतलब जब अंदर जाते टाइम में पानी पीने के टाइम भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ होता था मुझे, हाँ, तो ऐसा। सर्दी के कारण हो सकता है, वो सर्दी के कारण हो सकता है। गर्दन में यहाँ कहीं यहाँ वहां दर्द है, मतलब आप जिस डायरेक्शन में देखना है उस डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में आप देखें। कानों का दर्द, कोई चीज सुनना है जो आप सुन नहीं रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, सो ट्राई लिसनिंग टू एवरीवन, सी कौन सी चीज है जहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया या आपने बोला अरे छोड़ो मैं जान दो, आई डोंट वांट टू हियर, होता है कई बार, तो वो देखिए। ओके, ओके। थैंक यू विकास जी। यस, आत्मवंदन सोनल जी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन ऑल पार्टिसिपेंट। धन्यवाद मैम। 2 दिन से तो मेरा नहीं हो रहा है, अब ध्यान जरा मैं बाहर थी, कल भी वो सेरेमनी में गई थी तो कल भी नहीं हुआ। रात को करने वाली थी पर थोड़ा बहुत बाहर जाना हुआ तो रह गया, कर लूंगी आज। आज देखा नहीं, कल मुझे पता भी नहीं था कि आपने ये पोर्टल के बारे में बोला था, आज सुना, अच्छा लगा। थैंक यू। देखिए, मैं मेरे भी एक ही पेट में चीज, एक ही चीज बोलूंगी, अपनी प्रैक्टिस मत छोड़िए ध्यान की। नहीं, चालू तो ही है वो तो, कर एक दिन भी नहीं छूटती है। नहीं, मेरा 1.5 साल 2 साल हो गए मेरे, पर अभी तक एक दिन भी ऐसे छूटा नहीं है कि मैंने ध्यान नहीं किया है, चालू रहती। कल भी आपने ध्यान किया ना आने के बाद। हाँ, हाँ, तो वो ध्यान अच्छी तो बात है। मेरा होता ही है, हाँ बस, तो आप सुनने का काम ध्यान अभी आप नहीं कर छूटते लीजिए। हैं, जो वो कुछ नहीं मैंने छूटता वीडियो है, बताया है वो आज आप उसको वो कर वापस लीजिए। देख लूंगी। आज हाँ, देखिए उसको, देख एक लूंगी। नई नोटबुक, एक नया पेन, जिसको आपने कभी पेपर फाड़ा नहीं हो, उसमें से कुछ लिखा नहीं हो, ऐसी नोटबुक लीजिए। उसमें कोई अच्छा कवर चढ़ा लीजिए, नई भी है तो अच्छी सुंदर सी नोटबुक लेके शुरू में, तो जो कुछ मैंने बताया है वो आपको उसमें मिल जाएगा। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। और आज जो हमने बताया वो आप, मैं फिर से जल्दी वीडियो डाल दूंगी, सो उसको देखिएगा, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सोनल जी। यस राजेश जी, अनम्यूट करें। ओ, अनम्यूट कर रहे हैं। कर दिया है। हाँ बोलिए। सॉरी। नहीं, दैट्स ओके, नो नो सॉरीज, दैट्स ओके। अच्छा, अभी मैंने कल तो सिर्फ उसको रफ करके लिखा था,
आज मैं डायरी लेकर आया हूँ और आज इसमें लिख दिया है। और अब इसको आज से ही बंद रखना है या कल तक नहीं नहीं, इसका? बंद नहीं, आप कल न्यू मून है, कल न्यू मून है, तो आप उसको बेसिकली क्या है, आज आपकी वाइब्रेशन अच्छी है, जो भी आपने सोचा समझा समझ रहे हैं। जैसे आज किसी ने कोई बात बताई तो 2 दिन तक वो याद रहती है, धीरे धीरे हम उसको वो भूल जाते हैं। तो जी। इसलिए जो मैजिक होना है आपने अच्छे से लिखा, अपनी वाइब्रेशन में रखा, और उसको आप लिख के कल तक आप उसको देख सकते हैं। बट उसके बाद उसको रख दीजिए कि लेट द मैजिक बिगिन या लेट द मैजिक हैपन। बेसिकली वो जो मैनिफेस्टेशन के लिए कल एक बार इंटेंशन फिर डाले से हैं। लिख सकते हैं या सिर्फ आज जो लिखा है उतना काफी है? क्या चीज? कल एक बार फिर से इसको एक पेज और लिख सकता हूँ? पढ़ सकते हैं आप, और कुछ नया है तो वो नया लिख लें। और जो कुछ जी आज मैंने बताया है कि भाई वो इमोशंस पे भी काम करेगा, बहुत सारी जी चीजें क्लियरिंग हो सकती हैं लाइफ में, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली में हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। नहीं हो रही बहुत अच्छी बात, अगर हो रही है अवेयरनेस में रहना है सभी को, सभी को, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, whoever it is। इनफैक्ट अभी मतलब 2-3 दिन से वही जैसा अभी मैं बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस पे सुन रहा था, तो सेम थिंग इज हैपनिंग टू मी एज वेल। लाइक पेट में जो है वो बहुत भारीपन सा फील हो रहा है और मतलब वो इनडाइजेशन सा फील हो रहा है। सो मुझे अभी तक यही लग रहा था कि मैंने मतलब ऐसा तो कुछ मैंने खाया ही नहीं कि मतलब कल भी क्योंकि मतलब टोटली वेजीज के ऊपर ही थे हम लोग। सोलर फ्लेयर्स जो है वो फेके, मतलब सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं, तो जी बेसिकली गर्मी, रात को हो सकता है अकबकाहट करके ऐसे लगेगा आपको कि अरे इतना गर्म लग रहा है, आप रात को अचानक से उठ के बैठ जाएंगे, वो हो सकता है। तो इसलिए आप पानी पीते रहे, खूब पानी पिए, मतलब लॉट्स ऑफ वाटर। कई लोगों के रेस्ट रूम के चक्कर बहुत लग रहे होंगे, चाहे आप पानी पिए ना, तो वो भी हो सकता है। सो असेंशन के प्रोसेस है मास्टर्स ये, तो इसलिए डोंट वरी, ऑल गुड। आप लोग ऑलरेडी अवेकेंड पीपल हैं जो भी यहाँ पर हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, क्लीनिंग होना शुरू हो जाएगी, तो बेटर है कि सभी को अवेकन करें। जो लोग जग जाएंगे, रास्ते पे आ जाएंगे, तो सब कुछ सही रहेगा। और जी। डेफिनेटली जो किया है वो तो भुगतना पड़ता है सबको, तो ये सभी के लिए है। यस। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में ध्यान में जैसे अभी जैसे मैं था, तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत सारे सिंबल्स और बहुत सारी ज्योमेट्रिक फिगर्स जो हैं वो नजर आए। तो अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या था या किस तरह के इंडिकेशंस हैं। हालांकि मैंने इंटेंशन अपना यही डाला कि मास्टर्स आप मुझे कन्वे करें कि जो भी कुछ है ये क्या है और मुझसे इसका क्या रिलेशन है या आप मुझे कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। वो इंटेंशन तो मैंने डाला है लेकिन अभी तक उसका कुछ रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। आपको कैसे सिंबल दिखे थे, कुछ एक दो बताने की कोशिश कर आ, पाएंगे? कुछ भी याद नहीं है लेकिन बहुत सारे एक दूसरे में बहुत मिक्स होते हुए से नजर आ रहे हैं, बहुत ज्योमेट्रिक सिंबल्स हैं। अच्छा, मरकाबा टाइप के थे, जेम्स टाइप के थे, ज्योमेट्रिकल फिगर शेप्स थे? सब मिक्स हो रहे हैं, एक के बीच में एक मर्ज हो रहे हैं। ओके, तो आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन और उनको भी आप याद कर सकते हैं। उनसे बोले कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मैं आपको आपका आह्वान करता हूँ, और मुझे जो कुछ भी ये सिंबल दिखाए गए थे उनकी समझ मुझ में आ जाए और मैं समझ सकूं। तो आप मुझे उन सब चीजों से जोड़ें जो मुझे दिखाया गया है, जिससे मैं समझ सकूं आसानी से। और जैसे कि जैसे से हम सहस्त्रार से और ऊपर जाते हैं, बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल शेप्स का भी चक्रा होता है, मोनाडिक बोलते हैं उसको। तो आप ऑनलाइन जाके एक बार उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, और नहीं तो मैं ढूंढ के वो उसके बारे में बता दूंगी आपको। जी ओके, जी, थैंक यू सो मच। यस निर्मला जी। अब अलका जी के बाद मैं किसी का नहीं लूंगी, क्योंकि वी हैव टू स्टार्ट मेडिटेशन। यस, आत्मवंदन मधु मैम। आत्मवंदन निर्मला आवाज जी। आ रही है? हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल आ रही है। इतने दिनों से मैम डेली कर रही थी, पर कल मेरा छूट गया था क्योंकि कल कुछ ऐसी मजबूरी आ गई थी। एक्चुअली क्या, विशाल सर का ग्लोबल मना रहे थे, विशाल सर और इंदु सर, कल रात को। तो इतने दिनों से मैंने कभी छोड़ा नहीं था। कल हाँ, मैंने बोलिए। वो, हाँ, तो कल मैंने वो किया। रात के 12-1 बजे तक उनकी मेडिटेशन, रात के 9 बजे से शुरू हो गई थी, रात के 12 बजे तक चली। जी जी तो जी। मैंने वो किया।
और इसलिए कल की मेरी छुट्टी, बाकी इतने दिन छुट्टी नहीं। तो आज मुझे पता पड़ा कि कल तो बहुत कुछ हो गया बुक में लिखना और ये सब वो सब है, जो मुझे मालूम नहीं था। तो क्या आज हम लिख सकते हैं? बिल्कुल, आप लिख लीजिए आज। कल का जो वीडियो है वो देख लीजिए और उसको हाँ। आप करिए, क्योंकि कल जो है 23rd ऑफ दिसंबर, कल न्यू मून है। तो बेसिकली वो पोर्टल खुला था, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग जो 21 का जो पोर्टल खुला है उस पे लिखना, मैनिफेस्ट करना, इंटेंशन डालना, वो कर सकते। तो अगर आज आप एक सबसे पहले तो आज कॉपी ले लें। हाँ, अभी कर हाँ लें, ठीक है। सुन के कर लेंगे। 10:30 हाँ बजे के बाद आप लोग कर सकते हैं। हाँ हाँ सुनना है और सुन के भी लिखना है। मेडिटेशन तो कर ही रहे हैं। हाँ, ये लिख सकते हैं मैम। हमारी स्पाइन में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, लिख सकते हैं क्या? तो आप बोले कि माय स्पाइन जो है, मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, हाँ बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत मजबूत है, हाँ, पूरी तरह माई स्वस्थ। स्पाइन इज परफेक्ट हेल्थी, है हाँ, ना? लेकिन मैं ऊपर ये लिखूंगी क्या कि मेरी स्पाइन में माय थोड़ा थोड़ा स्पाइन दर्द रहता है? माय स्पाइन इज फ्लेक्सिबल, हेल्दी एंड मैंने और क्या बताया था? आई एम हेल्दी, मेरी स्पाइन हेल्दी हाँ है और हाँ मेरा पूरा शरीर हेल्दी है और हाँ, मेरा शरीर बहुत हल्का है, अच्छा है। ये ना लिखें, ये जो मैंने लिख दिया है क्या? कि मेरी स्पाइन में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, नहीं, वो नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं। वो नहीं लिखना ना? नहीं, कोई भी अच्छा नेगेटिव ठीक चीज है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है आपको। परफेक्ट हेल्थी एवरी डे, एवरी वे आई एम बिकमिंग हेल्थी एंड हेल्थी, हाँ, है ना? आप इंग्लिश में हाँ लिखो या हिंदी में लिख लो, जो आपको हाँ, लगे। ठीक हिंदी है, में आराम से लिखना चाहे तो आप हिंदी में लिख लें ठीक है। कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह स्वस्थ है, फ्लेक्सिबल है, स्मूथ है और हाँ, सब हर कुछ अच्छा है। डायरेक्शन में मैं बेंड हो सकती हूँ, है ना? वो भी अगर हाँ, लिखने ये की लिखना जरूरत नहीं है, बट अ और परफेक्टली कुछ हेल्दी। नहीं है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। हाँ, बस ठीक है। हाँ, स्वस्थ और है भी बीमारी, और मेरी। भी बीमारी के बारे में? कोई भी बीमारी का नाम भी नहीं लिखना है, बस ये लिखना है कि मेरी स्पाइन जो है वो हील्ड है। वो जो लक्ष्मी जी लिख रही है वो भी आप कर सकते हैं। और साथ में मैम ये भी लिख दूं कि मेरी ब्लड शुगर नॉर्मल हो गई है, हाँ, मतलब एक गोली बची है, 3 खाती थी तो एक अभी भी लेती हूँ। हाँ, यस। तो लिख दूं मेरी ब्लड शुगर नॉर्मल हो गई है? हो गई बिल्कुल है नहीं, मेरी ब्लड शुगर नॉर्मल है। नॉर्मल है। नॉर्मल है। है, ठीक है। पावर ऑफ नाउ हाँ में, आज में। हो हाँ गई हाँ, है तो वो कल आएगी। हो गई ठीक है है, नहीं, है, नॉर्मल है। है। हाँ ठीक, ओके, ये भी लिख दूं, है ना? मेरी ब्लड शुगर नॉर्मल है। ठीक है, ठीक ठीक, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस, अलका जी। आत्मंदन मधुमेह। हाथ वंदन अलका जी। आत्मंदन सभी मास्टर्स को। मैम, ये जो राजेश भैया बता रहे थे कि आ, ये जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर, ये ड्यूरिंग एस्ट्रल ट्रेवल मुझे ये सब दिखता था। मैं उसको क्रॉस करके जाती थी, फिर उसके बाद मतलब दूसरी डायमेंशन में जैसे। अच्छा, तो ये स्टार्टिंग है। जैसे ही आप एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं तो ये आप पास करके जाते हैं, अचानक से खूब सारी फिगर्स आपके पास वो मिलती हुई नजर आती हैं, खूब सारी आ रही हैं, जा रही हैं, और आप उसके बीच को पार करते हुए ऊपर जाते हैं। ओके, वंडरफुल, थैंक हाँ यू जी, अलका जी। हाँ जी। नहीं, आपने भी सही कहा कि ये सब कुछ होता होगा इसी चक्कर में। नहीं, ये आपने भी सहस्त्रार के बताया ना। सहस्त्रार के ऊपर हमारे और भी चक्रास हैं, तो उसमें हाँ से जी, एक ज्योमेट्रिकल शेप्स का चक्रा भी है जो हाँ वो मुझे। हाँ जी, मोनार्डिक से जुड़ा रहता है। तो उसको हम्म। ऑनलाइन जाके आप देखेंगे, उसमें भी काफी सारे। बट दिस इज अ वेरी और नाइस इंफॉर्मेशन जो आपने दी। और ये मैम, मुझे भी बहुत हैरानगी हुई जब भी मैंने किया, अब नहीं कर रही खैर। जब भी मैंने किया, सबसे पहले मैंने ये फिगर क्रॉस किया और मुझे इतनी हैरानगी हुई कि ये सब चीजें कैसे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। ट्रायंगल, स्क्वायर, ये जितनी भी शेप्स थी ना, सब एक दूसरे से मिलती हैं। उसको हम क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा आगे तो पता नहीं, तारों तक तो पहुंचे थे, इसके आगे नहीं पता, हम्म उसके आगे नहीं जा पाए। मेरे को स्पाइरल एंड पिरामिड्स ये सब दिख रहे थे, बहुत सारे वो अच्छा। स्ट्रक्चर्स। तो मुझे भी दिखे थे, हम्म, तो हो सकता है कि वैसे ही कुछ। हम्म, राजेश जी लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच भाभी। हाँ जी।
थैंक यू भैया। तो ये सब इनको ट्रैवल शुरू हो गया, एस्ट्रल ट्रैवल। हाँ, वो तो है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, गाइडेंस। आपका थैंक यू बहुत बहुत। नहीं नहीं नहीं, ओके मैम, थैंक यू। मेडिटेशन कर। हाँ, बस अब आशा जी आप जल्दी से बोल दें और फिर हम जय इसको सर, शुरू करेंगे। आत्मवंदन मधु जी और राजीव जी और सभी को। मेरा मेरा एक ही हुआ कि मुझे रात रात भर ध्यान करना है, बाकी तो सब मैं देती हूँ अफर्मेशन और होता ही है, लेकिन रात भर ध्यान करने का है, वो अफर्मेशन में लिखा है और होगा ही होगा, इतना ही मुझे आई एम बताना है। मेडिटेटिंग होल नाइट। तो आपको कब तक की करना है वो भी आप डालें उसमें, सिर्फ ये नहीं कि आपने डाल दिया पता चला कि डेली रात को कर रहे हैं, तो फिर ऐसा नींद भी जरूरी है ना, तो देखिएगा, ठीक है। ओके आशा जी, ग्रैटिट्यूड। सो चलिए मास्टर्स, अब बिना समय गवाए हम सब ध्यान में बैठेंगे। पानी पी के बैठे, आप लोग पिरामिड लगा के बैठे, चश्मे अपने हटा लें, रिलैक्स हो जाएं। और आज हम क्या करेंगे, ध्यान में हम ये जो भी नेगेटिव है अपने इसमें से, उसे हम दूर करेंगे अपने पास से। ओके, तो आप उसको हर बॉडी के पार्ट में जाकर, आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, तो आप लोग म्यूजिक पे ध्यान करें और जो भी आपके सर से लेकर पांव तक हर भाग में जहां पे भी हीलिंग आपको लग रहा है, दर्द हो रही, तकलीफ हो रही है, महसूस करें उसको आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते हुए प्रकाश का जो गोला है या प्रकाश है उसमें आप प्रकाश से उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप आगे चल के कुछ देर के बाद जब हम पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे, पूरा ध्यान हमारा सांसों पे आ जाएगा, तब ये ब्रह्मांड की गोल्डन एनर्जीज, जो ब्रह्मांड की जो ये लाइट एनर्जीज हैं, आपके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देंगी। तो ये आपको अपने सहस्त्रार से लेकर पांव तक लेके जाए और धीरे धीरे महसूस करें कि हर ये प्रकाश जो है आपके अंदर बढ़ते जा रहा है, आपके फिजिकल बॉडी से भी बाहर आ रहा है, आपके डीएनए लेवल तक, आपके हर सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर उनके टिप पे टेलोमियर्स होते हैं, टेलोमियर्स में डीएनए होता है, डीएनए के जीन्स में वो लाइट एनर्जीज भरी हुई है, वहां तक गई है। तो आप सोचो आपको पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है। तो ये मैं अभी बोल रही हूँ, मैं बीच में गाइड नहीं करूंगी आज, तो आप लोग खुद ही आज करें। ओके, जस्ट वांट टू रिलैक्स माय थ्रोट। तो आप सब पूरी तरह निश्चिंत होकर म्यूजिक की धुन पे ध्यान करेंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। बद्री सर का म्यूजिक हम शुरू करते हुए अपनी सांसों के साथ एक होना है, अपनी सांसों को महसूस करेंगे, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है, सिर्फ आप और आपकी सांसें। फोर्टी 45 मिनट्स का ध्यान करेंगे। तो आप सब पूरी तरह निश्चिंत होकर बैठे, अपने सर से लेकर पांव तक हर भाग में सांसों को भेजेंगे और उसके बाद पांव तक पहुंचने के बाद ग्राउंडिंग करेंगे। ग्राउंडिंग करने के बाद वापस अपनी सांसों पे आकर हर उस भाग पर ध्यान देंगे जहां पर दर्द हो रहा है, और उसको रिलीज करते हुए आप प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएंगे। और उसके बाद ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करते हुए आपके शरीर को प्रकाश से भरती जा रही है। और धीरे धीरे जो भी चीजें आपने मैनिफेस्ट करना है, जो भी चीजें इंटेंशन डाली है, महसूस करें कि वो आपके पास है। वो खुशी को एहसास करते हुए, स्माइल करते हुए आज हम अपना मेडिटेशन करेंगे। आज ज्यादा गाइड ना करते हुए आप अपने आप से म्यूजिक की धुन पर करें मेडिटेशन।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए, कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा, पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं।
2 मिनट और मास्टर्स, 2 more minutes। धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करें, इस ध्यान का धन्यवाद करें। अपने शरीर को महसूस करते जाएं। अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे करके अब आप अपनी शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करेंगे। अपने शरीर का धन्यवाद करें, इस ध्यान का धन्यवाद करें और धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को सीधा करें। जो भी विचार चल रहे हो वापस अपने आप को फोकस करते हुए ध्यान में वापस अपनी बॉडी की कॉन्शियसनेस में आ जाए और धीरे धीरे अपने आप को, अपने शरीर को महसूस करें, अपने आप को महसूस करें। अब हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं। हाथों को हिलाते हुए धीरे धीरे अपने हथेलियों को, जब भी आप रेडी हो, अपने आंखों के ऊपर 5 सेकंड के लिए रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर ही अपनी आंखों को खोलें। जब भी आप रेडी हो, अपने हथेलियों को अलग करें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद। मास्टर्स का धन्यवाद, जो भी आज हमारे साथ ध्यान में जुड़े हैं। पृथ्वी माता, सृष्टि माता, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। सभी ग्रुप में जो भी जुड़े हैं मास्टर्स, उनका धन्यवाद। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। और जो आज हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखा है, या हम जो जितना भी आज हम उसको वर्णित कर पाए, उस पर आप अमल करें, अवेयरनेस में रहेंगे। बार बार मैं कह रही हूँ, जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। जो इंटेंशन डाले हैं वो काम हो रहे हैं उन पे, तो इसलिए उन कार्यों में कोई भी दखलंदाजी ना करें। जो इंटेंशन डाले हैं, जो मैजिक हो रहा है उसे होने दे, मिराकल्स जो हो रहे हैं होने दे। आई होप आप सबने अच्छे इंटेंशन डाले होंगे। तो अगर अच्छे नहीं डाले हैं, आज भी अभी भी समय है, सही इंटेंशन डालें। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ रहे, हम सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।